हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसको आज के इस क्लास में हम लोग रिवील करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को माइंड कंसंट्रेट करके देखना है और साथ में आप सभी लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी लेना है। इस क्लास में अगर आपका 65 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जो है रिजल्ट आपका सुनिश्चित आपका हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल इसमें आपका है बिल्कुल बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को इन्होंने जो है फॉलो किया हुआ है। और साथ ही आप लोग देख पाएंगे कि लो टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को आपका जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो भी आपका सेट आपको प्रोवाइड किया गया इन सभी में आपको यहाँ पर आपको अरेंज किया गया, जिसमें कि अगर देखा जाए तो 60% अगर देखा जाए ऐसा क्वेश्चन आपका हर एक कंपटीटिव एग्जाम में रहता है, जिसमें कि लगभग अगर अभ्यर्थी देखा जाए तो 50% जो है और 60% के दायरे में जो है आपका या अटेम्प्ट ले लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 10% अगर क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल के अगर सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ के पार आपका मार्क्स जो है आपका चला जाता है। तो जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जितनी भी आपका सेट आपको प्रोवाइड किया गया इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन का आपका लेवल जो है आपका अच्छा खासा आपका है। इसलिए यहाँ पर अगर 65% अगर आप स्कोर अगर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट आपका सुनिश्चित आपके होंगे। तो आज के इस क्लास में लोग फुल एंड प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से सेट को लगाना है और साथ में आप लोगों का कितना एक्यूरेसी मेंटेन हो रहा है ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा एवं कहा जा रहा है कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका 86वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, तभी से जो है 14 से लेकर के 6 से लेकर के 14 वर्षों के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार के रूप में बनाए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपका कई बार आपका रिपीट हुआ है, तो आप सभी लोगों को माइंड में फिट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग संसद का पहला जो घंटा है ये प्रश्नकाल कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद कर लेंगे आप लोग, हेमावती जो नदी है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपका कावेरी नदी का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मीर कासिम, ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे कि मीर कासिम के द्वारा जो है मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर जो है राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित यहाँ पर आपको करना है। तो चलिए इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है सुमेलित यहाँ पर आपको ये करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो बताएंगे आप लोग उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये किसके अंतर्गत आपका होता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है। सभी ऑप्शन आपको दिखने चाहिए, ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, तो आप लोग ताकि अटेम्प्ट भी ले पाएं। और यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है फर्स्ट सॉरी आपका 6 नंबर में कि निम्नलिखित को यहाँ पर आपको सुमेलित कर रहा है। देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो प्रावधान है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको दिए गए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो आपका दिया गया है ये आपका जो आर्टिकल आपका 60 आपका 7 के अंतर्गत आपको दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग अगर दूसरा अगर बात करें सॉरी यहाँ पर आपका ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग जो है मतलब चुनाव जो होता है ये किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो आपका किया जाता है ये आपका आर्टिकल 66 के तहत आपका किया जाता है। तो ये आपका एक के साथ चला जाएगा। और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर को भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक का देख पाए ये यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा आपको यहाँ पर छाटना भी नहीं है, एक ही ऑप्शन अगर मिलता है कूट वाला में तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, बाकी आप लोगों को खुद से अरेंज कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि जया पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल कहा जा रहा है कि उन्नति किस में है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। जया पदम और कहा जा रहा है एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल सीरियल की उन्नति किस में है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सभी प्रश्नों में आपको अटेम्प्ट लेना है। कुछ आपके नए भी क्वेश्चन आपको लगेंगे जो कि आपके संभावित प्रश्न आपका होगा। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा धान। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित को यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो कूट वाला प्रश्न आपका फिर से आपका आ चुका है, आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से इसमें आपको अटेम्प्ट लेना है। और कूट वाला में अगर एक भी अगर आप सुमेलित कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है आपका यहाँ पर जो आंसर आपका निकल जाएगा, क्योंकि इसमें आपका कूट वाला में पता चल जाता है पहले ही आपको कि कौन सा आपका आंसर होगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि बौद्ध
प्रथम बौद्ध संगीति, ये आपको हमारा पूछा रहा है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये आपका महाकश्यप में आपका हुआ था, महाकश्यप आपका हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका देखिए आपका बी वाला आपका कट जाएगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका डी वाला भी आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है तो आपका दो दो आपका दिया गया, जबकि फर्स्ट हमारा जो है फर्स्ट के साथ जा रहा है। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर अगर मैच करते हैं, अगला अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया कि द्वितीय बौद्ध संगीति। अच्छा, द्वितीय बौद्ध संगीति जो ये आपका कहाँ पर हुआ था ये आपको यहाँ पर जानना चाहिए। तो पर जो आपका द्वितीय बौद्ध संगीति आपका हुआ था ये आपका यहाँ पर हुआ था, ये आपका जो है सब कामिनी में आपका हुआ था, तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अभी भी आपका आंसर आपका क्लियर आपका नहीं हो पाया है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति आपका कहाँ पर हुआ था, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका जो है तो आपका मुगल आपका जो है लिपुत में आपका हुआ था। और अगर हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है वसुमित्र में आपका हुआ था। तो इस प्रकार से अगर अरेंज आप लोग करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये वाला आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग कहा जा रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुफा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा को जोड़ते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 16 राज्य। फिर से रिपीट करेंगे आप सभी लोग कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। टोटल 16 ऐसा राज्य है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, याद रखेंगे ये जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जूते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये आपके प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जूते हुए खेत का जो प्रमाण मिला था ये कहाँ पर मिला था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये कालीबंगा से मिला था, ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन, यहाँ पर आपको दिया गया दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण से हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यूनेस्को द्वारा कितने कहा जा रहा है कि रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे टोटल 4 को किया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ पर लगाया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप लोग ये लखनऊ में लगाया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सर्वप्रथम अगर हम लोग बात करें कि जो आपका फर्स्ट नंबर पर आपका आएगा, इसमें अगर कौन सा आपका आएगा तो सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए, आपको ऑलरेडी आपको तभी आपको यहाँ पर आपका पता चलेगा। और कूट से रिलेटेड आपको दिया कि एक दो भी अगर आप यहाँ पर पहचान पाते हैं तो आप जो है आप यहाँ पर जो है आंसर को आप लोग लगा सकते हैं। तो पहला अगर देखा जाए तो अहमदाबाद आपका जो है मिल हड़ताल हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग अगर दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो जो आपका आपका देखिए पहला नंबर पर आपका ये आपका यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है। कालक्रम का मतलब होता है कि जैसे कि आप जो भी पहले आपका हुआ है घटना उसको आपको पहले नंबर पर आपको रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो पहला पर आपका चंपारण आपका हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि चंपारण जो है 1917 में ही आपका हो गया था, इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर जो हमारा आ जाएगा ये आपका चंपारण आ जाएगा। और ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट में आपको बी में दिया गया, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आपका आ जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, और उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा खेड़ा, उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सारगेसो कहा जा रहा है कि सागर अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगेसो जो है सागर स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ है रोकना, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ है रोकना, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अटेम्प्ट लेंगे, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रतिषेध, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में कितने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था,
ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये जो आपका साकर देव आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो चलिए इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। ये भी आपका कूट से आपका रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो कूट यहाँ पर आप लोग देख लेंगे किस प्रकार से आपको अरेंज किया गया है। तो ये सभी कूट यहाँ पर आपको सामने आपको दिया गया है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि अलित शाही यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आदिल शाही। अच्छा, आदिल शाही जो है ये आपका कहाँ से संबंधित आपका होगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बीजापुर। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कुतुब शाही, तो ये आपका अहमदाबाद से आपका संबंधित आपका नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आपका ए वाला आपका जो है 2 के साथ आपका चला जाएगा। और ए वाला देखिए 2 के साथ आपका अगर देखा जाए तो अब इसे नहीं होगा। और यहाँ पर ए के साथ अगर 2 के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दिया गया और यहाँ पर भी आपको दिया गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए एक चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया, यहाँ पर आपको दिया गया कि ईमानदारी शाही, क्या दिया गया, इमाद शाही आपको दिया गया। अच्छा, इमाद शाही जो है ये आपका किससे आपका संबंधित होगा, तो ये आपका ए के साथ आपका संबंधी होगा। ये आपका जो है अहमदनगर के आपका साथ संबंधित होगा। यानी करने का मतलब है कि जो डी है आपका ये आपका ए के साथ चला जाएगा। और डी वाला ए के साथ अगर देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिर्फ आपको बी में दिया गया, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग छांट पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जाए उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये आपको हमारा पूछा रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो याद रखेंगे आपका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है। ये आपको मेरा पूछा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये जो है रूस की क्रांति से लिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भी आकार की घाटी किससे बनती है। ये आपको मेरा पूछा रहा है, भी आकार की जो घाटी है ये नदी से बनती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। ये आपको मेरा पूछा रहा है, फ्रेंड्स याद रखेंगे आकाशगंगा में ये आपका यहाँ पर हो जाएगा साइरस तारा जो ये सबसे ज़्यादा चमकदार है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। ये आपको मेरा पूछा रहा है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जनगण मन को जो सर्वप्रथम जो गाया गया था ये आपका गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 के दौरान जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना है आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सर क्रीक आपका हो जाएगा, जो कि कहा जा रहा है कि भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सर क्रीक, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए अगर आपको लग रहा होगा कि इंदिरा पॉइंट आपका होगा, तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अगर इंदिरा पॉइंट को लगाते हैं तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका जो है पश्चिमतम बिंदु आपका नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर क्रीक आपका हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि दो स्तरों के, कहा जा रहा है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समयों में कितना का अंतर होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, सभी ऑप्शन आपके सामने है, ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से फिर से यहाँ पर रिपीट कर लेना है, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और साथ ही में आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन में इसको जो है कवर भी किया हुआ है। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 माह के भीतर, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। तो ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, आप लोगों को सुमेलित करना है और इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर देखा जाए आपको दिया गया है कि अबुल कलाम आज़ाद दिया गया, तो ये आपका जो अल हिलाल से आपका संबंधित आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फिरोज शाह आपको मेहता दिया गया, तो ये आपका जो है बॉम्बे आपका कॉनिकल से आपका संबंधित हो जाएगा। एनी बेसेंट आपको दिया गया, तो एनी बेसेंट जो है ये आपका न्यू इंडिया से संबंधित है और महात्मा गांधी आपका यंग इंडिया से संबंधित है। इस प्रकार से अगर हम मैच करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका किसके साथ 2 के साथ जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है बी कट जाएगा और यहाँ पर आपका डी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिरोज शाह मेहता दिया गया है, अच्छा फिरोज शाह मेहता आपका 1 से आपका चला जाएगा और 1 से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है ए में यहाँ पर आपको दिया गया बी वाला ए के साथ, तो यही यहाँ पर आपका फाइनली आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि भारतीय सहायता से निर्मित सूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। ये आपको मेरा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भारतीय सहायता से निर्मित सूखा जल विद्युत परियोजना
ये आपके भूटान में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दमन एवं दीप। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय, यहाँ पर आपको दिया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित देशों में से कौन सा कहा जा रहा है कि शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका म्यांमार शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात कही नहीं की गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। नहीं करता है, ये आपको हमारा बताना है। यानी कि नागरिकता अधिनियम जो 1955 वाला है, इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है। तो किस प्रकार के नागरिकता की बात नहीं करता है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पंचायतों के कितने वित्त आयोग के स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान का कहा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिपीटेड है, आप लोग याद रखेंगे। ये आपका जो है आर्टिकल 243 करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है ये दांते को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा लैंड आपका फॉल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका लोक लेखा समिति हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आप यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा को लेकर के जो है विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बीट आपका जो है पटाभी आपका सीता मरैया आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीव की कोशिका कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको बताना है कि पाटुलिज्म क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। था पाटुलिज्म क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता जो है इसे हम लोग जो है पाटुलिज्म के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कि बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में कौन जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसका सूत्र जो है आपका पहले भी आपका पूछा गया था। हालांकि ये आपका जो है आपका सूत्र टाइप का आपका हो जाता है। ये आपका पहले भी आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया था 2019 के शिफ्ट में। अगर आप देखेंगे प्रीवियस पेपर मैंने आपको कराया है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि बर्ड फ्लू के वायरस के जो है वायरस को किस रूप में जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इससे जो है आपका जो है H आपका 5 और N1 के रूप में इसे जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं ले पाता है, वो क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं ले पाता, ये किस प्रकार के जो है जीव के अंतर्गत आएंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका जो है अधिपादप के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो रासायनिक उर्वरक में किसका कहा जा रहा है कि उपयोग सर्वाधिक होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे अच्छे तरीका से। यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है, ये आपको मेरा पूछा रहे। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि प्राणी वर्ग के अंतर्गत देखा जाए तो आपका संघ आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, गण आ जाएगा, कुल, वंश और प्रजाति आ जाएगा।
इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, आप सभी लोगों को माइंड में फिट कर लेना है कि जो पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यह जो है छोटी आंत में होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि फ्लोरा किसका आवरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। फ्लोरा ये किसका आवरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फुफ्फुस या फेफड़ा का जो आवरण होता है, इसे हम लोग जो है फ्लोरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी कीट होते हैं, सभी कीट किस प्रकार से होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा यूकैरियोटिक, मतलब बोल सकते हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि सभी आपका जो है कीट किस प्रकार से होते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक के बारे में अगर कहेगा तो ये आपका जो है मनुष्य के बारे में हो जाएगा, मतलब मनुष्य जो भी आपका जीव जंतु आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कहा जा रहा है कि कीट किस प्रकार के होते हैं, तो ये दूसरे के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यूकैरियोटिक, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यूरिक को लेटिक आपका हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मतलब यूकैरियोटिक ही आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव शरीर में कहा जा रहा है कि फेलियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 14। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल सेकेंड जो होता है, ये प्लांक नियतांक का जो है यूनिट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह कहा जा रहा है अधिकतम क्षैतिज दूरी तक तय करे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए थ्योरी वाला जो क्लास मैंने आपको प्रोवाइड किया था खान सर का नोट्स वाला, वहाँ पर मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कराया हुआ था। सेम टू सेम आपका ये क्वेश्चन आपका था। ये आपका हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपको फिजिक्स में आपको पढ़ाए भी जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कह रहे कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसके भार में कमी आ जाएगा और जबकि द्रव्यमान में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया कि उसका द्रव्यमान भिन्न हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम लोग बी की बात करें तो बी में यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है उसका द्रव्यमान वह कहा जा रहा है कि भार दोनों भिन्न हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा जबकि भार में परिवर्तन हो जाता है। और काफ़ी बार मैंने आपको रिवील भी किया कि कितना गुना घटता है कितना गुना बढ़ता है आपका। और नेक्स्ट में आपको कहा जा रहा है कि उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु आपका भार क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो ग्रेविटी आपका है ये आपका 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आपका पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। देखिए चंद्रमा पर ये कार्य करना बंद कर देता है, इन्हीं कारण से वहाँ पर भार क्या होता है, कम हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी सुमेलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को ट्राई करना है कि कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर आपको जैसा कि आपको दिया गया वाष्पन, अच्छा वाष्पन जो है ये आपका किससे आपका संबंधित हो जाएगा, तो द्रव जब गैस में परिवर्तित होता है तो इसे हम लोग वाष्पन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका एक के साथ चला जाएगा। ऊर्ध्वपातन दिया गया, तो जब भी कभी किसी ठोस पदार्थ को अगर जलाया जाता है तो ये क्या होता है कि बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि आप लोग कपूर को अगर जलाएंगे तो ये क्या होता है कि डायरेक्ट आपका वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातन जो होती है ये ठोस से आपका गैस में चला जाता है, ठोस से देखिए गैस में आपको यहाँ पर दिया गया, ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। अच्छा हिमीकरण दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपको पिघलना आपको दिए गए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या यहाँ पर आपका होगा। तो अच्छा हिमीकरण दिया गया, हिमीकरण का मतलब आपका क्या होता है, ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर क्लियर आपका होगा। तो देखिए हिमीकरण का मतलब जो होता है आपका ये हिमीकरण यहाँ पर आपको दिया गया, इसका मतलब होता है कि गैस से जब द्रव आपका बनता है तो इसे हम लोग जो कंडेंसेशन या हिमीकरण के नाम से जानते हैं, और पिघलना आपका जो ठोस से आपका द्रव। इस प्रकार से अगर ऑप्शन को अगर आप मैच करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए आपका डी वाला आपका 4 के साथ गया है, और डी वाला देखिए आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका कट जाएगा, डी वाला यहाँ पर आपको 4 के साथ नहीं दिया गया, और सी भी आपका कट जाएगा। फाइनली आप लोग ऑप्शन डी को लगाएंगे क्योंकि ये वाला भी आपका नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग मैच कर लेना, एक बार नजर डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर कहा जा रहा है कि 1.5 वोल्ट के सेल से कहा जा रहा है कि सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ की धारा का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 5 ओम के जो है 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो 5 जो है ओम के 3 प्रतिरोध होते हैं, 5 आपका कितना हो जाएगा 15, यानी कि आर बराबर जो आपका फाइनली आपका निकल करके आपका 15 आएगा। और यहाँ पर आपको देखिए भी बराबर आपको दिया गया 1.5 दिया है, और ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मूला एक पता होगा, भी बराबर जो होता है आपका आई आर होता है, इसमें आप लोग पुट कर लेंगे और आई का वैल्यू जो है आप लोग इसको खुद से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग रखेंगे, इसका आई का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है,
यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये पुतली के द्वारा करता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जाएगा वैज्ञानिकों तथा उसके आविष्कारक को मिलान करना है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे और कूट भी आपके सामने रहे। कूट वाला में आपका क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका कवर आपका हो जाता है, तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से इसको कवर करना है और साथ ही आप लोगों को याद भी रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए आपको दिया गया जी मार्कोनी। अच्छा, जी मार्कोनी जो है ये किस प्रकार की चीज़ों का आविष्कार किया था? तो रेडियो का आविष्कार जो है जी मार्कोनी के द्वारा आपका किया गया था। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया थॉमस एल्वा एडिसन दिया गया है। चलिए हम लोग चार को ही लेते हैं। तो थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा जो आविष्कार किया गया था ग्रामोफोन का किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका ए जो है आपका रेडियो के साथ जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए आपका दो किस में दिया गया, तो ना तो आपका ए में दिया गया ना तो आपको बी में दिया गया, तो दो आपका यहाँ पर डाउट आपका बचा हुआ है। और अगर डी की अगर हम बात करें तो थॉमस एल्वा एडिसन दिया गया और इनके द्वारा जो आविष्कार किया गया था ग्रामोफोन का किया गया था। तो ये आपका ए के साथ चला जाएगा और फाइनली आप लोग यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन डी को लगाएंगे। लेकिन यहाँ तक छोड़ना नहीं है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको भी मेल यहाँ पर आपको मैच कर लेते हैं। अच्छा, दिया गया यहाँ पर आपको जे.एल. बेयर्स दिया गया है। जे.एल. बेयर्स के द्वारा किन चीज़ों का खोज किया गया था? तो इनके द्वारा टेलीविजन का। और यहाँ पर आपको जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किन का खोज किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है ये आपका टेलीफोन का खोज किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर देखा जाए राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको चाहो तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसको जो अलग करके भी पूछा जाता है डायरेक्टली आपका कि ग्रामोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या फिर आपका रेडियो फोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं ये डैश होते हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो वे तत्व के बारे में बताना है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन को बनाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है कि ये कौन सा तत्व है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अधातु। राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए पहला में जो रखा जाता है के एल और आपका एम होता है, तो आपको नाम भी दे करके पूछा था कि एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि पहला में 2 और दूसरा में आपका 8 और फिर आपका जो है थर्ड में आपका 18 आपका रखे जाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो संयोजकता जो होता है ये कभी भी नहीं बदल सकता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे संयोजकता बदलने का कोई चांस ही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। देखिए हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, अगर आपको इनकेस पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं तो टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपका प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया इट्रियम आपको दिया गया, तो ये आपके नहीं होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको सिलेक्ट किया गया है। अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है और एक भी स्टेट को ज्ञान बिंदु वाला जीएस अकेडमी का जितना भी आपका है एक भी आपको नहीं छोड़ना है। और साथ ही मैं आपको कंटिन्यू अब कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को डेली जो है अटेम्प्ट लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। हूबहू क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया था। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो आपका हेमेटाइट मैग्नेटाइट आपका होता है ये देखिए आपका जो है लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि लोहा का जो अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नेटाइट, Fe3 आपका O4 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए बेटे पैरासीटामोल जो है ये एक प्रकार का आपका जो है प्रति ज्वर आपका कारी मतलब पीड़ाहारी आपका है, या फिर आप पीड़ाहारी एवं पीड़ाहारी मतलब प्रति ज्वरकारी एवं आपका पीड़ाहारी है, यानी पैरासीटामोल। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ये कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन डाइऑक्साइड चक्र में यानी कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको जो है अपने तर्क के अकॉर्डिंग भी आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी ने से दिया गया है आपको कि पारिस्थितिकी निशे की कहा जा रहा है कि संकल्पना को प्रतिपादित किया था। बताएंगे आप लोग कि किनके द्वारा ये जो है प्रतिपादित किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रीनेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। रेड डाटा बुक का प्रकाशन बताएंगे आप लोग किनके द्वारा किया जाता था। तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आई आपका जो है
IUCN आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपको एसगावात किस देश की राजधानी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया एसगावात किस देश की राजधानी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो कैपिटल से रिलेटेड भी आपका आउट ऑफ कंट्री आपका पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, प्रथम से रिलेटेड चूंकि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भानु अथैया, जो कि प्रथम जो है ऑस्कर विजेता बनी थी, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डॉक्टर आपका जो है सन्यात सेन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, याद रखेंगे। शहीद दिवस कब प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, तो 25 जनवरी को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपके पूछे गए। तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को। कर्नाटक का जो यक्षगान है ये कहाँ का लोक नृत्य, ये कर्नाटक का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो स्थित है ये गुड़गांव में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर ये पुणे में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकट का प्रतीक चिन्ह है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। संकट का कौन सा प्रतीक चिन्ह है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका उल्टा झंडा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए झंडा के बारे में पूछा जाता है कि जो नेशनल फ्लैग है तो इसका पूछा जाता है कि इसका जो रेशियो होता है लंबाई चौड़ाई का कितना होता है, तो लंबाई चौड़ाई का जो होता है आपका 3:2 होता है। और अगर चौड़ाई लंबाई अगर उल्टा करके पूछा जाता है तो आपका 3:2 आपका 3 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और झंडे का जो डिजाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था, इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। बाकी 24 तिलियाँ होते हैं, ये तो आपका नॉर्मल आपका हो गया, तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लुसाने, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सुमेलित कहा जा रहा है कि पाणिनि आपको दिया गया हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो ये आपका इससे आपका संबंधित नहीं हो जाएगा, बाकी आपका सभी संबंधित दिए गए। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े कहा जा रहा है कि लाइफ साइंसेज एंड कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर कन्वेंशन वायु एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ऑप्शन देख लेंगे आप लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कहा जा रहा है कि कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। तो करंट से रिलेटेड जो भी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका दिया गया, चूंकि सेट में आपका सारा आपका सिलेक्टिव ही आपको दिया गया है, तो याद रखेंगे आपसे लोग। और ज़्यादा टाइम भी नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली कहा जा रहा है कि क्लोन मादा कहा जा रहा है कि बछड़े का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप सभी लोग रिपीट कर लेंगे इसको। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन सा कहा जा रहा है कि कौन कौन शामिल होंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखना है आप सभी लोगों को, ये आपका प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उपरोक्त में से यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि दुनिया के पहले 3D का जा रहा है कि 3D प्रिंटेड रॉकेट के 1 को किसने लॉन्च किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो किया गया था आपका रेटिलविटी स्पेस के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे
रिलेटिविटी आपका जो है स्पेस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए मैथमेटिक्स आपका पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 17 परिणामों का औसत 47 दिया गया, इनमें से 9 परीक्षणों का कहा जा रहा है कि औसत आपको 42 दिया गया और 9 परिणामों का कहा जा रहा है कि आपको दिया गया औसत आपको 54 है। तो 9वां परीक्षण क्या होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका 9 का तो आपको यहीं पर आपको दिया गया 9 और 9 का फिर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि 9 9 आपका 2 बार दिया गया, ये आपका ओवरलैप आपका कर जाता है। और देखिए ओवरलैप वाला में हम लोग जो है ट्रिक से भी बना सकते हैं और आप दूसरे तरीका से मतलब आप जो है क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको ये करना है कि जैसे कि 17 पर जो है आपका परिणाम का औसत आपको दिया गया 47, तो इन दोनों को आप गुना कर लेंगे तो इसका योग निकल जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रथम 9 का दिया गया परिणामों को औसत कितना 42, तो 9 गुना आप लोग 42 कर लेंगे और इन दोनों को आपको जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है फाइनली आपको कि कहा जा रहा है कि 9 परिणामों का औसत आपको 49 दिया गया, तो 9वां परीक्षण क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ करके आपको 9 परीक्षण वाला को घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो ऐसे आप जो है बना सकते हैं, या तो फिर आप ट्रिक्स ओवरलैपिंग वाला बना सकते हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग वाला ज़्यादा हम लोग जो है कॉन्सेप्चुअल में भी नहीं चलेंगे क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट देने का टाइम नहीं है। इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे और जहाँ पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो सिंपली आपको जो है योग निकाल करके घटा देंगे, तो जो भी आप घटाएंगे उसके बाद जो बचता है आपका वही आपका फाइनली वही संख्या के बारे में आपका पूछा जाता है, जिसको आप लोग जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है एक व्यक्ति अपने मानसिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का कहा जा रहा है कि 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है और शेष का 1/4 भाग खर्च करता है। तो कहा जा रहा है कि इसके बाद उसके पास कहा जा रहा है कि 3250 रुपये शेष रहता है, तो उसका मानसिक वेतन कितना है ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ऐसे आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे कि हमारा आपको दिया गया एक व्यक्ति अपनी मानसिक वेतन का, तो वेतन आपको ऑलरेडी आपको पता है नहीं, तो इसको हम लोग रेशियो मेथड से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट में चूंकि मैं छोड़ दूंगा तो आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया, 1/3 यहाँ पर आपको 3 दिया गया, उसके बाद इसको आपको रेशियो के रूप में आपको प्रकट करना है तो 1 आपका 5 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको 1/4 आपको 4 दिया गया। इसका आप लोगों को क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है और एलसीएम लेकर के सभी में आपको क्या करना है गुना कर देना। अच्छा, इसका अगर एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 5 आपको 4 दिया गया है और इसका अगर आप लोग एलसीएम अगर लेंगे तो आपका कितना आपका निकल करके आ जाएगा, तो 3 5 और आपको 4 दिया गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 20 और 20 तक कितना हो जाएगा आपका 60। तो आपको क्या करना है कि सिंपली आपको सभी में 60 से आपको गुना कर देना। इस प्रकार से आप गुना कर लेंगे सभी में आप 60 के, और उसके बाद इसको अगर आप लोग काटेंगे 3 से काटेंगे तो 20 3 60 यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 12 25 60 यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा और इसको अगर काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 से, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका पर आपका 4 दिया गया था, सॉरी 4 दिया गया और ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपके 15 चौक आपका 60, यानी कि यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 20 12 यहाँ पर आपका 15 आपका निकल करके आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग आराम से लिख लीजिए 20 और यहाँ पर आपका 12 और आपका 15, ये आपका रेशियो सबसे पहले निकाल लेना है। उसके बाद देखिए प्रश्न में आपको एक चीज़ कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने मानसिक वेतन का कहा जा रहा है कि 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है और कहा जा रहा है कि शेष 1/3 भाग जो है ये कपड़ों पर आपका खर्च कर देता है, मतलब 1/3 भाग। तो यहाँ पर आपका टोटल है कितना, तो आपका 20 है, इसका 1/3 भाग जो है कपड़ों पर खर्च कर देता है और कहा जा रहा है कि शेष का 1/4 भाग खाने पर खर्च करता है और कहा जा रहा है कि शेष का 1/4 जो है यात्रा पर खर्च करता है। यदि उसके बाद कहा जा रहा है कि शेष उसके बाद कितना बच जा रहा है, इतना यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि 3250 आपका बच जा रहा है, तो कहा जा रहा है उसका मानसिक वेतन कितना होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर एक चीज़ देखा जाए तो इसका जो एलसीएम आपका निकला था ये आपका कितना निकला था 60, तो 60 जो इसका टोटल आपका क्या हो जाएगा मानसिक आपका आया हो जाएगा। जो आपका एलसीएम निकल करके आता है वही आपका टोटल आपका मानसिक आया जाता है। अब देखिए आपको सिंपली करना ये है कि यहाँ पर देखिए इन सभी को आपको ऐड कर लेना है। तो इसको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका 20 और 15 आपका कितना हो जाएगा 35 और 10 आपका कितना हो जाएगा, तो 45 और 2 आपका 47 हो जाएगा। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि 60 में से आपको 47 को घटा देना है। तो 60 में अगर आप लोग 47 को घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, आपका 13 बच जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए शेष कितना दिया गया 3250 आपका 50 दिया गया, तो 3250 को ऊपर रखेंगे और 13 को नीचे रखेंगे और जो निकालना है उसको गुना कर देना। कहा जा रहा है कि मानसिक वेतन कितना है, तो मानसिक वेतन हम लोगों ने जो एलसीएम लिया हुआ था 60 वही इसका मानसिक वेतन हो जाएगा। तो 60 से आपको गुना कर देना है, इसका मानसिक वेतन आपका निकल करके आपका आ जाएगा। इतना आप लोग खुद से आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड, इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ आपको बताया जाता है कि जब भी कभी अगर क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछा जाता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि क्षेत्रफल जो निकलता है ये हमेशा क्या निकलता है, स्क्वायर के फॉर्म में निकलता है, चाहे आप सेंटीमीटर में रखो चाहे आप मीटर में रखो, तो ये हमेशा क्या होता है कि आपका स्क्वायर के रूप में आपका निकलता है, जैसे स्क्वायर के रूप में या फिर आपका सेंटीमीटर के स्क्वायर के रूप में या फिर आपका मीटर के स्क्वायर के रूप में जो है आपका निकलता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ए बी फॉर्मूला का आपको यूज करना है, ए और प्लस आपका बी और प्लस आपका जो है ए बी बट्टे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस पर आपको पुट कर लेना है, मतलब हर एक जगह आपको 1% की वृद्धि किया जा रहा है, तो हर एक जगह आपको क्या करना है एक एक आपको रख देना है। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल करके आपका आ जाएगा। किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आपका फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा
ये आपका 2 पॉइंट आपका जो है 00 आपका 1 आ जाएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है एक सब्जी विक्रेता के नींबू कहा जा रहा है कि RS मतलब 1 रुपये के 2 की दर से खरीदते हैं और 3 रुपये के 5 की दर से बेचते हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको दिया गया ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में, हुबहू देख पाएंगे कि क्वेश्चन आपका जो है सेम पैटर्न आपका और सेम क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, हर एक बार आपका पूछा जाता है इस प्रकार से। लेकिन किरण पब्लिकेशन के एक आपको बुक दिया गया जिसमें कि मैथमेटिक्स आपका CGL वाला उसमें आपको इंक्लूड कर दिया गया, तो उसको आप लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि उस लेवल से आपके क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछने का एक आपका दायरा होता है जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, और वहाँ पर देख पाएंगे कुछ हाई फाई दिया गया था, जिसमें कि मैंने फर्स्ट सेट को आपको कवर कराया हुआ था, देखे होंगे कितना हाई फाई था, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लीट आपको जो है समझाने का प्रयास किया और कंप्लीटली मैंने आपको सॉल्व भी किया, क्योंकि एक भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपका छोड़ते नहीं है, जो भी आपका जटिल रहता है उसको कंप्लीट सॉल्व भी करते हैं, और जहाँ पर जो है कैलकुलेटिव आ जाता है तो वहाँ पर छोड़ देते हैं ताकि आप लोग उतना कैलकुलेट जो है कर पाएँ। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को जो भी आपका पूछने का आपका दायरा है उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमांडिंग आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप CGL वाला पढ़ें और इसमें आपका आए ही नहीं। तो हर एक लेवल का जो है आपका हर एक जितनी भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होता है सभी में अलग अलग आपका लेवल रहता है, लेकिन फिर भी आपको इतना प्रैक्टिस करना कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रखा जा रहा है एक सब्जी विक्रेता यहाँ पर आपको कह रहा है 1 रुपये में 2 की दर से। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो रुपया को हमेशा क्या करते हैं हम लोग ऊपर रखते हैं, और जो आपका मतलब जो आपका जो सामान रहता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 रुपया आएगा तो 3 को ऊपर रखेंगे और सामान को नीचे रखेंगे। अब देखिए हमारा आपको सिंपली ये करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि नीचे आपको LCM लेना है। इसका अगर आप लोग LCM लेंगे 2 और 5 का आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 10 रख देना है। अब 2 से काटेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो मतलब कहने का है कि 5 और 6 इसका जो है आपका निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा 5:2 आपका 6 निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा क्या है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो किसी भी चीज़ को आप 5 में खरीदेंगे और बेचेंगे आप 6 में, तो कितना का लाभ होगा 1 का होगा। लेकिन जो लाभ निकाला जाता है ये हमेशा CP पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये आपका CP आपका हो जाएगा, चूंकि पहला वाला आपका CP होगा और दूसरा वाला आपका SP होगा। और देखिए परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20-25 आपका यानी कि फाइनली आपका जो है 20% आपका निकल करके आ जाएगा। और इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं, यहाँ पर आपको कह रहा है कि 368 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि यदि उसके भागों में क्रमशः कहा जा रहा है कि 10 रुपया, उसके बाद कहा जा रहा है कि 14 रुपया, 20 रुपया कहा जा रहा है कि कम कर दिए जाएं, तो कहा जा रहा है कि धनराशि कहा जा रहा है कि 15:6 और कहा जा रहा है कि 7 के अनुपात में होगा। तो कहा जा रहा है कि B का भाग कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है इन सभी को जोड़ करके इसमें आपको डिवाइड करना है। मतलब टोटल आपका 368 दिया गया और इन सभी को जोड़ करके यहाँ रखेंगे, और आप पूछा रहा है कि B का भाग क्या होगा, तो B वाला यानी कि 6 से आपको गुना कर देना, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दूरी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है 4 गुना समय, तो 22 आपको 5 रखना है और गुना आपको कितना करना है 50 से। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे खुद से, राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, साधारण ब्याज की दर से एक विशेष दर पर कहा जा रहा है कि 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है कि 700 आपको दिया गया 720 रुपया है। तो कहा जा रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसको आप 2 तरीका से आप बना सकते हैं, पहला तो आप ट्रिक से यूज करेंगे या फिर दूसरा आप बेसिक से आप बना सकते हैं। देखिए हमारा आपको कहा क्या जा रहा है, साधारण ब्याज की दर से एक विशेष दर पर कहा जा रहा है कि 600 रुपया यहाँ पर आपको दिया गया। तो देखिए यहाँ पर आपको 600 रुपया जो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका यहाँ पर क्या था आपका मूलधन हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि ब्याज बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका PRT आपका होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक में अगर आप लोग देखेंगे तो ब्याज बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा PRT। तो यहाँ पर देख पाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इसका जो मिश्र धन है यहाँ पर आपका कितना हो जाता है, तो 720 रुपया हो जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको एक बार आपको साधारण ब्याज यानी कि ब्याज बराबर आपको जो है क्या करना है कि P इंटू आपका R इंटू आपको T करना है, नीचे आपको 100 करना है, और इसमें जो आपका निकल जाएगा यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 720 रुपये यहाँ पर आपको दिया गया। अच्छा देखिए शुरू में आपको क्या करना है कि आपको इसका ब्याज निकालना है। अब कहा जा रहा है कि ब्याज में अगर 2% की वृद्धि कर दिया जाता है तो देखिए ब्याज आप लोग निकाल लेंगे और इसमें 2% की वृद्धि करके आपको जो है फिर आपको क्या करना है कि मिश्र धन को आपको निकाल लेना है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा, यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले आप इस पर रखेंगे तो आप लोग ब्याज निकल जाएगा, और नीचे वाला जितना भी चीज़ आपको दिया गया ये आपको 2% वाला इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। और जैसे आपका ब्याज निकल जाता है इसमें 2% आपको क्या करना है कि वृद्धि कर देना है, प्लस आपको जो है जैसे कि हम मान लीजिए कि ब्याज आपका 5 आ गया, इसमें 2% की वृद्धि करना है, तो मान लेते हैं कि एक्स का आपका कितना हो जाएगा 2%, तो एक्स में अगर 2% ऐड करेंगे तो एक्स का आपका कितना हो जाएगा 2%, तो 2% आप लोग इस प्रकार से आप लोग ऐड कर लेंगे। और उसके बाद बराबर आपको फिर से आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस को आपको अपनाना है। 600 आपको दिया गया तो 600 रुपया आपको लेकर के चलना है, और यहाँ पर आपको मिश्र धन आपको दे दिया गया तो बराबर आपको क्या करना है कि मिश्र धन लेकर के चलना है, और लास्ट में जो भी आपका एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं
यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि RS यहाँ पर आपको दिया गया 16,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मूर्धन लगभग कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज दर 6 माही है। ये आपको हमारा पूछा रहा था कि आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये आपको टोटल आपका राशि कितना दिया गया, तो यहाँ पर आपको दिया गया कितना कहा जा रहा है 16,000, तो टोटल आपको यहाँ पर 16,000 आपको दिया गया गुना आपका क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस आपका है R बाय आपका 100 हो जाएगा। R यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया है, तो 10%, तो 10 बटे आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 2 वर्ष में आपको यहाँ पर सिंपली आपको 2 वर्ष का निकाल लेना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कहा जा रहा है कि ब्याज दर क्या जा रहा है कि 6 माही है, तो अगर यहाँ पर आपको 6 माही अगर ब्याज दर है तो इसमें आपको 6 से आपको गुना कर देना, तो आपका 6 माही में आपका निकल जाएगा। तो सिंपली आप लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 6 से गुना करके पूरा पुट करेंगे, इसका फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जिसकी क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको करना ही है, एक समबाहु त्रिभुज की कहा जा रहा है कि प्रत्येक भुजा, मान लिया जाए कि एक समबाहु ये आपका यहाँ पर त्रिभुज है और इसमें कहा जा रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी प्रत्येक जो भुजा है एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी कहने का मतलब इस पर अगर देखा जाए इस प्रकार से एक मान लिया जाए कि इस प्रकार से आपका वृत्त अगर बना दिया जाता है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक जो त्रिज्या के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो त्रिज्या आपका मतलब निकल जाएगा वृत्त का, ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया गया, तो क्षेत्रफल जो दिया गया ये किसका दिया गया, कहा जा रहा है कि जिसका क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया गया। अच्छा, ये जो क्षेत्रफल आपको दिया गया एक समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दे दिया गया। अच्छा, ये जो क्षेत्रफल आपको दिया गया आपका वृत्त का आपको दिया गया, तो सिंपली आपको पाई R स्क्वायर करके आपको क्या करना है 156 रखना है। R का जो वैल्यू निकलेगा वही आपका जो हो जाएगा, ये आपका जो आपका समबाहु आपका त्रिभुज है उसका आपका साइड हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज जब अभी हम 22/7 रखेंगे तो R का वैल्यू आप डेफिनेटली आप निकाल पाएंगे। तो R का जो वैल्यू होगा ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, भुजा। तो आप भुजा यहाँ पर यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे, और भुजा जब आपका निकल जाएगा उसके बाद जो समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर आपको क्षेत्रफल पूछा रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू आपका भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा जो निकालेंगे भुजा के जगह पर रखेंगे, इसका भी आंसर आप लोग खुद से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर आपका 65 डिग्री दिया गया, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ पर यह क्या करना है 20 आपको 5 डिग्री दिया गया और प्लस आपका जो है साइन आपका दिया गया। अच्छा, इन चीज़ों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो देखिए एक स्टेप इसको हम लोग बेसिक से चल देते हैं, तो ताकि यहाँ पर आपका क्लियर आपका हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर आपका यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 90 और माइनस जो है यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 25, इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 25 घटाएंगे तो आपका 65 आपका पूरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस देखिए कॉस जो है, अगर यहाँ पर हम लोग ये करें कि कॉस आपका जो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और 90 में अगर इसको हम लोग घटा देते तो यहाँ पर आपका कितना पूरा जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपको 65 आपको रखना है और 90 में 65 घटाएंगे तो आपका पूरा जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पर एंगल दोनों जगह समान है, और आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर जो लगाएंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए को आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीठा लग रहा है, इसका मतलब उन चीज़ों का ये क्या कर रहा है, तो गुण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि योगदान में कौन सा समास है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फिर याद रखेंगे कि योगदान में आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कमल कहा जा रहा है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अच्छा लिखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका साप्ताहिक यानी क्या हो जाएगा, सप्ताह में अगर इक लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा साप्ताहिक हो जाएगा। लेकिन साप्ताहिक का आपको स्पेलिंग आपको लिखने के लिए आपको शुद्ध आना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा साप्ताहिक, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। उड्डयन का संधि विच्छेद उत प्लस डयन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेज। कहा जा रहा है ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, तो इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा समथिंग पावरफुल, यहाँ पर आपको हो जाएगा नॉस्टैल्जिक, राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। कहा जा रहा है कि व्हाट टू डू
इन द इवेंट ऑफ ए कहा जा रहा है कि गेस्ट डैश, तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन के रूप में आपका क्या प्रयोग होगा, यहाँ पर हो जाएगा लीक। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइंस वर्ड, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द मस्ट हैव बीन मोर देन जस्ट, यहाँ पर आपको कहा रहा है कि सस्पिशंस ऑफ यू, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अंडरलाइन के लिए आप कौन सी चीज़ों का यूज करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डेफिनेटिव। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है इलेक्टिंग बाय द, इसके लिए आप बताएंगे आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्टेड बाय द, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको एक्सट्रीम, कहा जा रहा है फिजिकल, और यहाँ पर आपको दिया गया कि मेंटल सफेंसिंग्स, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एनो एगोन, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोन ही आपका हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से आप लोग रीड कर लेंगे। यहाँ पर आपको दी करेक्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक्सट्रीम फिजिकल, और कहा जा रहा है कि मेंटल सफेरिंग्स कहा जा रहा है, और यहाँ पर आपको हो जाएगा एंजोनी, और राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन आपको दिया गया था, जो कि मैंने कंप्लीटली आपको जो है रिवील आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचता है। और काफी सारे मैंने क्लास को आपको प्रोवाइड किया है, जो नए कैंडिडेट है खान सर का, जितने भी मैंने आपको क्लास को प्रोवाइड किया है, और साथ ही आपको रूपमनी पब्लिकेशन का, इन सभी को मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस आपको करा दिया है। तो ये सभी आपको प्ले लिस्ट में सिस्टमेटिक तरीके से आपको अरेंज मिल जाएगा, तो वहाँ से अगर आप विजिट करेंगे डेफिनेटली आपका मार्क्स आपका इंक्रीज आपका होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हम कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।